अगर 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट कहलाएगा, और अगर ये 30 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग ओबेसिटी की श्रेणी में रखेंगे। शुगर की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती है इसकी वजह से। मेल जो पेशेंट्स हैं उनमें फैट की एकोमोडेशन जो होती है वो पेट के रीजन में ज़्यादा होती है। फर्स्ट पैटर्न तो किसी भी चीज़ के लिए होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बिकॉज ये एक मुख्य कारण होता है ओबेसिटी डेवलप होने का। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेलो डॉक्टर में। और आज एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्य प्लस हॉस्पिटल में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा। डॉक्टर साहब से हम आज बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, और जो एक ऐसी समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत बड़ी आबादी इस समस्या से परेशान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है मोटापे से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मोटापा एक बीमारी है या फिर नॉर्मल है? सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा। ये मोटापा तो एक बीमारी के दायरे में ही आता है, और मोटापे की परिभाषा जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए उसका एक यूनिट होती है, इसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से उसको मेज़र करते हैं, जिसमें आपका वेट और हाइट के हिसाब से देखते हैं कि ओबेसिटी है कि नहीं। तो इस कंडीशन में अगर किसी की BMI जो होती है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, अगर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तो वो ओवरवेट कैटेगरी में आती है, और अगर वो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेसिटी निश्चित रूप से एक रोग के दायरे में ही आता है, बिकॉज इसकी वजह से कई सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, जैसे शुगर की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है, और कई सारी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से पैदा होती हैं। तो इस वजह से इसको हम मोटापे की श्रेणी में ही रखते हैं, और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और मोटापे, अगर ओवरवेट को हम अगर कहें तो क्या कुछ इनमें डिफरेंस है? मोटापे, जैसे मैं बताया कि किलोग्राम पर मीटर उसका बॉडी मास इंडेक्स जो होती है, तो उसी फार्मूले की जो रेंज है उसी के हिसाब से ओबेसिटी बोलते हैं। ओवरवेट है, कोई पेशेंट अगर ओवरवेट है या ओबेसिटी के दायरे में है तो डिपेंड करता है कि उसकी BMI कितनी है। अगर 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट कहलाएगा, और अगर ये 30 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग ओबेसिटी की श्रेणी में रखेंगे। इसकी सर मुख्य वजह क्या होती है? क्यों ये अपने आप बढ़ता जाता है? क्योंकि ऐसे भी लोग देखे गए हैं ज़्यादा खाते पीते भी नहीं हैं, उनकी डाइट भी ठीक ठाक रहती है, बावजूद इसके मोटापा बहुत रहता है उनमें। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक तो है आप डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। एक जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है मोटापे की तो उस वजह से भी वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। और है आपके कुछ अगर बीमारियां हैं, कुछ अंडरलाइंग, जैसे शुगर की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी बीमारियां होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम्स होते हैं, हार्मोनल डिजीज़ होते हैं, तो इसकी वजह से मोटापा हो सकता है। तो कई सारे कारण हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स है, डाइटरी फैक्टर्स हो गए, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है। जो नॉर्मल इस नॉर्मल बीमारी से जो लोग गुजर रहे हैं, उनको क्या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले टाइम पर हो सकती है, और कितने गंभीरता से इसको लेना चाहिए? जैसा हमने बताया कि मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां खड़ी हो जाती है। इसमें सबसे मुख्य जो बीमारियां आजकल के समय में हैं, शुगर की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती है इसकी वजह से, और कुछ सांस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसको OSA बोलते हैं। स्लीप एपनिया होती है जो कि मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। तो ये सब बीमारियाँ हैं जो उसकी वजह से हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में देखा गया है हाथ पैर तो सूखे होते हैं लेकिन पेट बाहर निकला होता है, तो ये भी कोई एक संकेत है बीमारी का? नहीं, ओबेसिटी जो होती है उसमें पैटर्न जो रहता है ओबेसिटी का मेल और फीमेल्स में अलग तरीके से होता है। जैसे यूजुअली फीमेल्स में जो होती है वो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है यूजुअली बटक रीजन में ज़्यादा होती है, और मेल में जो होता है वो एब्डोमेन में ज़्यादा होता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर्स बोल सकते हैं जिसकी वजह से मेल जो पेशेंट्स हैं उनमें फैट की एकोमोडेशन जो होती है वो पेट के रीजन में ज़्यादा होती है। तो इसको, और ये क्रिस फैक्टर होता है, इसको हम लोग वेस्ट और जो रेशियो होती है, वेस्ट एंड एब्डोमेन रेशियो जो होती है उससे मेज़र करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, अगर बात की जाए अगर इससे बचाव की, तो क्या कुछ लोगों को सलाह आप देना चाहेंगे कि इससे बचा जा सके, या फिर जो लोग इससे गुजर रहे हैं कैसे वो कंट्रोल करें इसको? बचाव के लिए मुख्यतः इसमें तीन आप पैटर्न यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पैटर्न तो किसी भी चीज़ के लिए होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बिकॉज ये एक मुख्य कारण होता है ओबेसिटी डेवलप होने का। लाइफस्टाइल में है, आप जैसे डाइटरी स्टाइल्स होते हैं उसको आप मैनेज करो। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए। फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉकिंग है सब। और थर्ड है कि आपकी रूटीन जो बिहेवियर्स आपके होते हैं, जैसे खाने टाइम मोबाइल देखना, TV देखना,
ये सब चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दैट प्रमोट्स ओवर ईटिंग ज़्यादा होती है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से मोटापा डेवलप हो सकता है। तो एक तो लाइफस्टाइल हो गई, फिर सेकेंडरी होती है फार्माकोथेरेपी होती है, मेडिसिन वगैरह। इसमें अगर BMI अगर 40 से अगर ज़्यादा है या 35 से अगर ज़्यादा है तो उसमें मेडिसिन भी देते हैं यूजुअली। और लास्ट स्टेज होती है सर्जरी। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओबेज है, मोर देन 40 45, तो उस कंडीशंस में ओबेसिटी के लिए सर्जरी भी की जाती है, जिसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, भारी भारी सामान उठाते हैं और ओवर एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक के मामले भी सामने आए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? एक्सरसाइज जब भी करो तो किसी के कंट्रोल में ही करें या किसी का मॉनिटरिंग में ही करें। अगर जिम आप जाते हो तो वहाँ पे होते हैं मॉनिटर करने के लिए, कितनी देर करना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, आपके वेट या बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी वेट उठानी है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कंट्रोल वे में। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ब्लाइंडली जाके कि कोई भी चीज़ करने से वो नुकसान ही ज़्यादा होती है। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो क्या कुछ दिव्य प्रेस में आपका टाइमिंग रहेगा? मेरी टाइमिंग डेली है, संडे छोड़ के डेली मैं 12 to 2 रहता हूँ आफ्टरनून में, और इवनिंग में 7 to 8 रहता हूँ। ट्रीटमेंट की अगर बात करें यहाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी एक पेशेंट को? स्पेशलिटी यहाँ पे सारी हैं, मेडिसिन तो है ही, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं ही, पीडियाट्रिशियंस भी आते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी आते हैं। तो सारी स्पेशलिटी यहाँ पे मौजूद है और हर तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है, इंक्लूडिंग एनी सर्जरीज भी होती हैं, सारी तरह की होती हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जिन्होंने हमें बताया कि ओबेसिटी की मुख्य वजह क्या होती है, कैसे इससे बचाव किया जाए और कितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले टाइम पर यह बीमारी नाइलाज भी बन सकती है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत से प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।